अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं इक़्तिदार ड्रामे के बारे में। मेहरुन्निसा अपनी छोटी बहन मुस्कान के पास आती है, ये सोचते हुए कि ज़ैन शाह की मौत के बाद मेरी छोटी बहन का क्या हाल है। मेहरुन्निसा जब अपने मेके आती है और मुस्कान को देखती है, मुस्कान तो बिल्कुल पागल, दीवानी और चल्ली हो चुकी है, बिल्कुल हाल बेवाओं की तरह। मेहरुन्निसा मुस्कान से कहती है कि खुद को संभालो, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों उसकी यादों में और उसकी मोहब्बत में तुम पागल हो फिरी हो? उसने तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा किया है? उसने तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम हो कि उसके वास्ते कंवारी बेवा बन के बैठी हुई हो। पान मेहरुन्निसा के गले लग के फूट फूट के रोएगी और कहेगी, नहीं, मरने वाले को बुरा नहीं कहते। मैंने उसके साथ मोहब्बत की है, दिल लगी नहीं की। उसने जो किया, बेरुखी की, बेवफाई की, जैसा भी किया, वो उसका फेल था, लेकिन मैंने तो उससे मोहब्बत की थी। मुस्कान मेहरुन्निसा से कहती है, तो मेरी मोहब्बत की दास्तान मेरे चेहरे से तुम्हें नजर क्यों नहीं आती? कौन कहता है मैं कंवारी हूँ? ऐसे लगता है जैसे ज़ैन शाह की बेवा हूँ। मैं उसकी बेवा हूँ। अब मैं अगली शादी नहीं करूंगी किसी के साथ कि मैं अपने हिस्से की मोहब्बत ज़ैन शाह से कर बैठी हूँ। नाज़रीन और सामीन, मेहरुन्निसा ने जब ये बात सुनी, अपनी माँ से कहेगी कि खुदारा समझाए इसको। ज़ैन शाह के ऊपर इसकी जिंदगी खत्म नहीं हो चुकी, जिंदगी आगे और जीनी है इसने। दुनिया से चला गया है तो इसका क्या मतलब है, इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। निसा और उसकी माँ मुस्कान को बहुत ज्यादा समझाएंगे, आखिरकार समझा बुझा के उसकी शादी भी कर देंगे और मुस्कान अपनी जिंदगी में खुश भी हो जाएगी। इब्तिदाई ड्रामे में मुस्कान और ज़ैन शाह की स्टोरी ये थी। चलिए जी, अब बात करते हैं दूसरी तरफ मेहरुन्निसा और शाहनवाज की। शाहनवाज और मुस्कान मेहरुन्निसा दोनों एक दूसरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता करीब हो जाएंगे। जो इन्होंने एक पेपर साइन किया था कि चार दीवारी के अंदर रह के लोगों की नजरों में मियाँ बीवी और कमरे में ना तुम मुझे हाथ लगाओ और ना मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन शाह बदलता गया और मेहरुन्निसा के इशारों के ऊपर मेहरुन्निसा जैसा कहती रही, शाहनवाज वैसा बनता गया। मेहरुन्निसा शाहनवाज बिल्कुल मेहरुन्निसा का आइडियल बन के ठहर गया। मेहरुन्निसा और शाहनवाज दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके, खसूसी मियाँ बीवी बन गए, कमरे के अंदर भी और बाहर भी। दोनों मेहरुन्निसा और शाहनवाज हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे। इस कहानी का भी वाइंड अप हुआ इधर। अब बात करते हैं समन शाह की। समन शाह ने सबके साथ बुरा किया था और उसको किए की सजा मिल चुकी ज़ैन शाह की मौत की शक्ल में, क्योंकि समन शाह ने मेहरुन्निसा के बेटे को मरवाया था। उसको फिर अंदाजा हो चुका था कि जब किसी से जवान बेटा उसका मरता है, बिछड़ता है, तो माँ का क्या हाल होता है। वो माँ वाला जो हाल और दुख था समन शाह भुगत रही है ज़ैन शाह की मौत पर। समन शाह खुद पागल हो चुकी थी, लेकिन आखिर आहिस्ता आहिस्ता संभाला और इक़्तिदार जीत जाती है। इक़्तिदार के ऊपर चढ़ते ही उसने अपने सबसे पहले एक काम किया और वो अपने बेटे के इसाले सवाब के लिए कुएं खुदवाए, यतीम खाने, स्कूल्स, मसाजिद बनवाई, हॉस्पिटल्स तैयार करवाए। और उसके बाद ज़ैन शाह के मुजरमों के पीछे लग गई। अपनी भतीजी अमल शाह और अपने भाई सफदर शाह को जेल की सलाखों के पीछे बेच के उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया। नाज़रीन सामीन, समन शाह का भी इख्तिताम हो गया। ये कहानी बिल्कुल अपने क्लोज पे आ पहुंची। इक़्तिदार ड्रामा पाकिस्तान का बहुत ही यादगार ड्रामा था। ये पहला ऐसा ड्रामा है जो एक ही एपिसोड इसकी 17 मिलियन तक जाती थी, यानी कि टॉप ब्लॉकबस्टर ड्रामा था ये। अनमोल बलो